गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में किया था इमोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की फर्स्ट थ्योरम की थी। उसी थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं प्रॉपर्टीज है उसकी, आज हम वो करने जा रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू द वेलोसिटी एट द मिडल ऑफ द इंटरवल। क्लियर? मान लेते हैं हमारे पास पार्टिकल है, टाइम t इक्वल्स टू 0 से चलकर मीन्स कुछ टाइम इंटरवल तक, ठीक है, वो मूव किया है। देन एवरेज वेलोसिटी इस पूरे टाइम के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, इस इंटरवल के जो मिडल में होगी ना वेलोसिटी, वो उसकी इक्वल होगी। क्लियर? लेट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन आपका ये ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए एट t इक्वल्स टू 0। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड यहां पर एक्सीलरेशन मान लेते हैं f एंड एक्सीलरेशन f है। क्लियर? देन ये आपने छोटी क्लासेस में किया है पहले, ये आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहां पर आपने स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम किया था ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या? डिस्प्लेसमेंट मीन्स s अपॉन टाइम t। क्लियर? और हमने लास्ट वीडियो में s का ये फॉर्मूला किया था, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ft स्क्वायर, ये अपॉन आ गया t। क्लियर? तो ये आपके पास आ जाएगा u प्लस हाफ ft इक्वल्स टू u प्लस ft बाय 2। तो ये क्या है? वेलोसिटी है, इक्वल्स टू, देखो बेटा आपने ये अभी रिलेशन किया था हमने लास्ट वीडियो में, v इक्वल्स टू u प्लस ft। ये क्या था? वेलोसिटी व्हेन टाइम हमारे पास क्या था? t, 0 से t मीन्स पूरा टाइम इंटरवल 0 से t। लेकिन अब ये वेलोसिटी आ गई v इक्वल्स टू u प्लस f t बाय 2 मीन्स टाइम हाफ हो गया, मीन्स इंटरवल आपका हाफ हो गया। तो ये हो गया इक्वल्स टू वेलोसिटी एट द मिडल ऑफ द इंटरवल। ये इंटरवल का मिड हो गया, द इंटरवल दैट इज टाइम कितना हो गया? हाफ t बाय 2। क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी आपकी पूरे इंटरवल के लिए क्या होगी? जितनी उस इंटरवल के मिडल में वेलोसिटी होगी ना, एवरेज वेलोसिटी उसकी इक्वल होगी। क्लियर? ये आपका था फर्स्ट। नाउ सेकंड देखते हैं हम। सेकंड का जो रिलेशन आएगा, एवरेज वेलोसिटी in an interval is equal to mean of initial and final velocities। अब ये एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आएगा। क्लियर? नाउ अगेन एवरेज वेलोसिटी क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन्स s अपॉन t मीन्स ये s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ft स्क्वायर। यह फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में किया था अपॉन t। तो ये इक्वल्स टू आ गया u प्लस हाफ ft। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2u प्लस ft।
ये 2u को हम अलग कर लेते हैं, u प्लस u कर लेते हैं ft, क्लियर, इक्वल्स टू u प्लस, बेटा हमने लास्ट वीडियो में ये किया था रिलेशन, v इक्वल्स टू u प्लस ft, क्लियर। तो ये आ गया u प्लस v अपॉन 2। तो ये u क्या होता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी एंड v क्या होता है आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो ये आ गया मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज, क्लियर। तो बेटा देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपके पास दो फॉर्मूलास आ गए। एक तो ये था कि एवरेज वेलोसिटी उतनी होगी जो इंटरवल के मिडल में होगी, उस वेलोसिटी की इक्वल हो गया। और दूसरा ये आ गया कि एवरेज वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, इंटरवल के जो एंड पे वेलोसिटी होगी, उन दोनों का मीन, क्लियर। नाउ थर्ड देखते हैं हम। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट इन nth second is u plus half 2n minus 1 into f। इसका प्रूफ क्या होगा? हाँ जी बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मीन्स जैसे हमने मूव करना शुरू किया है ना, पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया, फर्स्ट सेकंड में कितना मूव किया, सेकंड सेकंड में कितना मूव किया, थर्ड सेकंड में जैसे यहां से मान लेते हैं यहां से मूव करना शुरू किया ओरिजिन से, है ना। फर्स्ट सेकंड में यहां तक मूव किया, सेकंड सेकंड में उसने यहां तक मूव किया, थर्ड सेकंड में यहां तक मूव किया, ठीक है, फोर्थ सेकंड में इतना मूव किया, ऐसे चलते चलते nth सेकंड में, ये nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगी, क्लियर। ये हमने फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा बेटा, देखो फर्स्ट n सेकेंड्स मीन्स यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम कितना लगा n सेकेंड्स, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड्स में से यहां तक कितना हो गया आपके पास n-1 सेकेंड्स, कितना टाइम लगा यहां पर n-1 सेकेंड्स, क्लियर। टोटल टाइम n सेकेंड्स में से ये n-1 सेकेंड्स आप निकाल दोगे तो आपको ये लास्ट nth सेकेंड मिल जाएगा ना, क्लियर। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n सेकेंड्स माइनस कर दो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n-1 सेकेंड्स, क्लियर। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n सेकेंड्स, ये हमने फॉर्मूला किया था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। यहां पर टाइम t क्या था, टाइम था, अब टाइम यहां पर क्या है n सेकेंड से है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा un प्लस हाफ एफ एन स्क्वायर माइनस ऑफ, नाउ सेकेंड टाइम हमारे पास यहां पर कितना टाइम है n-1 सेकेंड्स, ठीक है। तो t की वैल्यू अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे n-1 सेकेंड्स, u इंटू n-1 प्लस हाफ एफ n-1 दी स्क्वायर। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, un प्लस हाफ एफ एन स्क्वायर माइनस un माइनस ऑफ u प्लस हाफ एफ एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2n इक्वल्स टू un प्लस हाफ एफ एन स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ एफ एन स्क्वायर माइनस हाफ एफ प्लस हाफ एफ इंटू 2n। नाउ
ये हाफ एफ एम स्क्वायर ये कैंसिल आउट विद दिस, प्लस यू एन कैंसिल आउट विद दिस, क्लियर। नाउ ये 2 कैंसिल आउट विद दिस 2, वी आर लेफ्ट विद u minus 1/2 f plus f n, u प्लस f हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह जाएगा n माइनस 1/2, यहां से हमने ले लिया u प्लस हाफ भी कॉमन ले लेते हैं f 2n माइनस ऑफ 1, तो ये किसके इक्वल आई है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड को हम मोस्टली डिनोट करेंगे एस एन से। तो ये आपके पास अगेन एक फॉर्मूला बन गया, इसको भी आपने याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, क्लियर। नाउ एक लास्ट रिजल्ट है वो भी कर लेते हैं 4 नंबर पर। इन रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन with constant acceleration, the displacement described in successive seconds form an AP with common difference equal to constant acceleration. Proof. हाँ जी, इन रेक्टिलिनियर मोशन, बेटा पहले तो ये वर्ड आपके लिए नया है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है कि जो भी कोई मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है। हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन हो रहा है ना तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। इन रेक्टिलिनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब्ड इन सक्सेसिव सेकंड्स। सक्सेसिव सेकंड्स मींस पहले सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, सेकंड उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में कितनी हुई, फिर उसके बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई नेक्स्ट सेकंड में। तो सक्सेसिव मींस नेक्स्ट सेकंड्स में आपके कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। फर्स्ट में मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड में t1 सेकंड में आपके पास s1 डिस्प्लेसमेंट हुई, t2 सेकंड में s2 डिस्प्लेसमेंट हुई, t3 सेकंड में मान लेते हैं आपके पास s3 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो बोल रहे हैं कि वो एपी फॉर्म कर रही है, एपी सीरीज बना रही है, ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस इक्वल टू द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो जिसमें कॉमन डिफरेंस जो आपका आएगा एपी सीरीज में वो क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, मींस एफ होगा। एपी सीरीज आपको बेटा याद होगा, एपी सीरीज कैसे बनती थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, है ना, ऐसे चलती जाती थी। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी माइनस ऑफ ए कर दो तो आपके पास ए डी आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, क्लियर। हाँ जी, नाउ अब शुरू करते हैं। हमने अभी एक फॉर्मूला किया था एस एन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वो फॉर्मूला था u प्लस हाफ f 2n माइनस ऑफ 1, क्लियर। नाउ पुट n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये S1 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो हमने क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, u प्लस हाफ f, n की वैल्यू 1 पुट की
2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास u प्लस हाफ f। सिमिलरली S2 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मेंट इन सेकंड। अब n की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, u प्लस हाफ f। 2 पुट की, 2 to 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया आपके पास u प्लस 3/2f। क्लियर? नाउ सिमिलरली S3 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। तो हम अब वैल्यू पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा u प्लस हाफ f। 3 पुट किया, 3 to 6 माइनस 1 5, मीन्स u प्लस हाफ 5/2f। क्लियर? एंड सो ऑन ये चलता जाएगा, S4 S5 ऐसे पुट करना। क्लियर? नाउ ये देखो बेटा, आपके पास S1 की वैल्यू ये आई है, S2 की वैल्यू ये आई है एंड S3 की वैल्यू ये आई है, तो ये AP सीरीज तो बन रही है। देखो इसको लिखते हैं हम u प्लस हाफ f। AP सीरीज की पहली टर्म ये है u प्लस 3/2f, नेक्स्ट टर्म u प्लस 5/2f। ठीक है? हाँ जी, अब कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म u प्लस 3/2f माइनस ऑफ u माइनस 1/2f। u के साथ u कैंसल, 3/2 माइनस 1/2 कितना होगा f। तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका f। क्लियर? इज एन AP सीरीज। ये आपका प्रूव हो गया। होप सो बेटा आपको ये सभी फॉर्मूलाज समझ आ गए होंगे। बेटा आज हमने ये 4 फॉर्मूलाज किए हैं ना, तो आपको इनको याद भी रखना है। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियोस में आपके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।